चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द डायमीटर ऑफ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड विद हेल्प ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स। Suppose its 10 vernier scale divisions are equal to 9 main scale divisions. Least division in main scale is 0.1 cm या 1 mm, राइट। तो सबसे छोटी डिवीजन जो है मेन स्केल की उसका साइज 1 mm का है। एंड द जीरो ऑफ वी एस इज एट एक्स इक्वल टू 0.1 cm when vernier calipers के jaws are closed. If main scale reading for diameter is m equal to 5, number of coinciding vernier divisions is 8, measure diameter after zero error correction क्या रहेगा। देखो होना क्या चाहिए, जब आपका ये मेन स्केल है पकड़ लो, जब आपके वर्नियर कैलिपर्स के जॉज आर क्लोज्ड तो होना ये चाहिए कि आपकी मेन स्केल जो है वो और वर्नियर स्केल जो है, ये मान लो आपकी वर्नियर स्केल है, तो वर्नियर स्केल के जीरोस जो है वो मैच होने चाहिए, है ना, कोइंसाइड होने चाहिए, तब हम बोलते हैं नो जीरो एरर। बट अभी वो सिचुएशन नहीं है। अभी सिचुएशन ऐसी है, अभी सिचुएशन ऐसी है कि वर्नियर स्केल जो है उसका 0.1 यानी पहला साइज, ईच का साइज 0.1 है, तो 0 से 0.1 यानी यहाँ पे, तो वर्नियर स्केल का 0 अभी यहाँ पे है, 0 यहाँ पे है, ऐसा 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 है वर्नियर स्केल आपका, यानी जीरो एरर है। और जीरो एरर हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने देख ही रखा है कि जीरो एरर 0.1 cm है। ये कौन सा जीरो एरर है, ये पॉजिटिव जीरो एरर है, ये पॉजिटिव जीरो एरर है। क्यों, क्योंकि राइट साइड में है ना, अभी तक मेन स्केल का 0 ही है, गिनना शुरू भी नहीं हुआ है, और ये ऑलरेडी जॉस क्लोज हुए हैं, गिनना शुरू भी नहीं हुआ है, और ये ऑलरेडी आगे पहुंच गया है, इसको पॉजिटिव जीरो एरर बोलते हैं। तो जो फाइनल रीडिंग आएगी उसमें से ये 0.1 हमको माइनस करना पड़ेगा, पॉजिटिव जीरो एरर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला है, लीस्ट डिवीजन इन एमएस इज 0.1 1 mm, 9 डिविजन्स ऑफ मेन, 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर। मान लो ये जो वर्नियर स्केल की ईच डिवीजन है, इसका जो साइज है ये वाला, ये है मेरा V, ठीक है, और मेन स्केल की ईच डिवीजन का साइज जो है वो है M, ये दिया है 0.1 mm है करके। तो मैं क्या ऐसा नहीं बोल सकता कि 9 इंटू मेन स्केल इज इक्वल टू 10 इंटू वर्नियर, सेम जगह लेंगे ना वो, क्योंकि कोइंसाइड तो हो रहा है 9 और उसके इक्वल लेंथ होगी 9, ये 0 पॉइंट, राइट, ऐसा होगा। तो इससे लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं हम। M दिया है मेरे को 0.1, तो 0.1 इंटू 9 इज इक्वल टू 10 टाइम्स V, तो V जो आएगा मेरा 0.9 अपॉन 10, ऐसे आएगा 0.09। ये हो गया साइज ऑफ ईच वर्नियर स्केल डिवीजन। मेरा लीस्ट काउंट क्या होता है, मेरा लीस्ट काउंट होता है ये जो डिफरेंस है ना मेन स्केल और वर्नियर स्केल का, वो होता है, राइट। मान लो ये वर्नियर स्केल इतनी है, V इतना है, M इतना है, तो ये जो छोटा सा है ना ये होता है लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट M माइनस V आएगा, तो कितना आएगा 10 M क्या है 0.1 cm या फिर 1 mm, हम cm में करेंगे, 0.1 माइनस 0.09, राइट। तो 0.10 और 0.09 आपका ये आएगा 0.01, करेक्ट। तो आपका लिस्ट काउंट जो आएगा वो है 0.01 सेंटीमीटर, ऐसे कुछ तो आएगा लिस्ट काउंट। तो बस फाइनल रीडिंग क्या होगा, फिर फाइनल रीडिंग 5 है, 5 के आगे थोड़ा होगा, राइट। तो जब आप क्या बोलते हैं, क्या डाला है आपने, किस चीज को गिन रहे हो आप, जिस भी चीज की डायमीटर गिन रहे हो आप, राइट, स्पेरिकल ऑब्जेक्ट, जो स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है जब वो जॉस के बीच में रखोगे तो ये जो वर्नियर का 0 है, राइट, 1 2 3 4 5 डिवीजन के बाद में इधर कहीं तो रहेगा, ये वर्नियर का 0 आपका इधर इधर रहेगा, राइट, और बाकी के वर्नियर ऐसे, वर्नियर स्केल ऐसे होगी। तो 5 तो पक्का है, 5 तो पक्का है, राइट। तो आपकी जो रीडिंग रहेगी, जो डायमीटर रहेगा, रीडिंग बोलने से अच्छा डायमीटर जो रहेगा आपका, डायमीटर जो गिन रहे हो आप, राइट, वो कैसे आएगा, वो आएगा आपका 5 तो दिया है पक्का, 5 तो पक्का है,
राइट, और ये वाला भी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो ये आ जाएगा आपका लीस्ट काउंट इनटू कितने डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, 8। लेकिन आपने यहां से तो किया नहीं, तो इतना जीरो एरर माइनस भी तो करना पड़ेगा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो ये आएगा 5 माइनस 0.1 4.9 प्लस लिस्ट काउंट 0.01 इंटू 8। तो ये आ जाएगा आपका 4.9 प्लस 0.08 आपका 4.98। तो आपकी जो रीडिंग आएगी वो आएगी 4.98 सेंटीमीटर। आपका आंसर 3।